एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, अब तक हम लोग ने क्या क्या जाना है। हम लोग ने कंपास ट्रैवर्सिंग के बारे में इन डेप्थ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाना है। उसके बाद हम लोग ने प्रिंसिपल देखा है, हम लोग ने टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स देखे हैं। तो अभी आपको उसी के कनेक्शन में मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्या, यस, मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड है चेन ट्रैवर्सिंग। अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो चुका है ना, चेन आपने बोला था। अरे देखो, मैंने बोला था चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल था ट्रायंगुलेशन, ये चेन ट्रैवर्सिंग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर यहां पर अगर स्टार्टिंग के स्टेप में अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यस, ये है हमारा चेन ट्रैवर्सिंग। अब चेन ट्रैवर्सिंग किस तरीके से किया जाता है वो बोलने से पहले मैं आपको चेन ट्रैवर्सिंग क्या होता है वो बता देता हूं। ठीक है, तो चेन ट्रैवर्सिंग में क्या किया जाता है, इसका और चेन सर्विंग का कोई मतलब नहीं है। चेन ट्रैवर्सिंग कहां किया जाता है, जहां पर हम लोग चेन सर्विंग नहीं कर सकते, दैट इज हम लोग ट्रायंगुलेशन ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग चेन ट्रैवर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो चेन ट्रैवर्सिंग में कैसे होता है, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं लेते हम लोग, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स लिए जाते हैं बाय चेन एंड विद द हेल्प ऑफ टेप। ठीक है, तो अभी हम लोग चेन ट्रैवर्सिंग करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो उसका फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आइए। यस, सो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, सीधा आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखिए। तो यस, ये है हमारा डायग्राम। आप बोलोगे सर ये क्या बना के रखा है, कुछ नहीं समझ रहे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं दिखा देता हूं। पहले मैं यहाँ पर एक जस्ट थोड़ा, हाँ, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, सो चेन ट्रैवर्सिंग का ये फर्स्ट मेथड है। अब यहाँ पर देखो, ट्रैवर्स बोला मतलब कुछ ना पॉइंट्स आएंगे। यस, तो अब आप मुझे बता दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब ये चार पॉइंट्स है और ये उसके ट्रैवर्स लेग्स हो गए। यस, ट्रैवर्स लेग्स मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है, बिल्कुल सही। ये क्या हो गए, उसके ट्रैवर्स लेग्स हो गए। यस, तो ट्रैवर्स लेग्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि जो भी ट्रैवर्स है उसके जो लाइंस रहेंगे, जो लाइन से एक दूसरे को वो कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं जो लाइंस है, इन्हें हम लोग कहेंगे क्या, ट्रैवर्स लेग्स। बिल्कुल सही, ठीक है सर। तो आप मेरे को बता दो कि ये जो ट्रैवर्स मैंने ड्रॉ किया है वो कौन सा ट्रैवर्स है, ओपन ट्रैवर्स है या क्लोज ट्रैवर्स है। यस, आपको आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। कहीं पर भी देखिए ये इस क्लोज्ड सर्किट फॉर्म कर रहा है, तो यस, इट्स अ क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे मेथड के साथ। तो ये क्लोज ट्रैवर्स है यहाँ पर। अब मुझे अगर कोई बोलता है कि देखो सर ये लाइन एडी है, ये लाइन एबी है, अब इसके बीच का अगर मुझे कोई एंगल डिटरमाइन करने बोलता है तो मैं क्या करता हूं, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा। यस, फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, मेजर डिस्टेंस एडी एंड बीए विथ टेप और चेन। क्या बोलता हूं मैं, क्या बोला मैंने, ध्यान से लिखो, सुनो भी और देखो भी। ठीक है, मैं लिख के भी बता रहा हूं आपको ताकि आप लोग कुछ मिस ना कर दो। जस्ट आपके थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको समझने के लिए, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, सो मेजर डिस्टेंसेस, यस, मेजर डिस्टेंस कौन सा मेजर करना है, डी ए एंड यस, सेकेंड कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है, ए बी। यस, विथ आप किससे मेजर करोगे, चेन एंड टेप। बिल्कुल सही, विथ चेन और टेप, किससे भी मेजर करो, कोई इश्यू नहीं है, विथ चेन और टेप। ओके, तो वो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ए बी लाइन पे T1 पॉइंट कहीं पर भी मार्क करना है और AD लाइन पे T2 ये पॉइंट मार्क करना है। क्या बोला मैंने, AB लाइन पे T1 ये पॉइंट मार्क करना है और AD लाइन पे T2 ये पॉइंट मार्क करना है। तो मैं बोलता हूं यहां पर सेकंड कि मार्क पॉइंट, यस, मार्क पॉइंट्स T1 एंड T2, यस, T1 एंड T2। ओके, तो आप अब मुझे बताइए ये T1 और T2 को मैं क्या कहूंगा, T1 और T2 पॉइंट्स को मैं टाई स्टेशंस कहता हूं। क्या कहा मैंने, टाई स्टेशंस। अब टाई स्टेशंस क्या होते हैं, आपको चेन सर्विंग में अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी कुछ इशू नहीं, मैं अभी बता देता हूं, जस्ट ब्रीफली नहीं जाऊंगा ज्यादा, मैं ऊपर बता देता हूं। टाई स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जो मेन सर्वे लाइन पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। आप बोलोगे सर मेन सर्वे लाइन क्या होता है, मेन सर्वे लाइन वो होता है जिसके ऊपर पूरे सर्वेइंग का मेन फ्रेमवर्क बैठा हुआ रहता है। मतलब क्या, यहाँ पर ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये जो चार लाइंस है वो क्या हो गया हमारे मेन सर्वे लाइंस। उसके ऊपर जो हम लोग सब्सिडियरी स्टेशंस एस्टैब्लिश करते हैं,
कुछ भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, T1 एंड T2 आर द टाई स्टेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लास्ट स्टेप है हमारा, हमें क्या करना होता है, मेजर डिस्टेंस, यस मेजर डिस्टेंसेस, ओके मैं क्या बोल रहा हूं, मेजर डिस्टेंसेस AT1 समझ में आ रहा है, ये AT1 AT2, यस AT2 मतलब ये, एंड T1 एंड T2 दैट इज T1 T2। अगर आप लोग ये डिस्टेंसेस मेजर करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये DA लाइन और AB लाइन के बीच का चेन एंगल क्या है, चेन एंगल मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक बात समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने कोई भी एंगुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंपास यूज ही नहीं किया। मैंने क्या किया, जस्ट 81 डिस्टेंस मेजर किया विथ चेन और टेप, 82 डिस्टेंस मेजर किया विथ चेन और टेप, एंड T1 T2 डिस्टेंस मेजर किया विथ चेन और टेप, और मुझे क्या आ गया, उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग उसे चेन एंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मेथड होता है चेन ट्रैवर्सिंग का, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अभी नेक्स्ट सेकेंड मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चेन ट्रैवर्सिंग के सेकेंड मेथड के साथ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सीधा डायग्राम आपको दिखा देता हूं, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे कैसे पॉइंट्स एस्टैब्लिश हुए। फिलहाल के लिए देखो, हमारे पास दो लाइंस थे, ओके हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास दो लाइंस थे, यस लाइन ये एक लाइन था, ये है हमारा सेकेंड लाइन। ठीक है, कौन सा है, ए, और ये है AB लाइन, ये है हमारा AC लाइन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे समझ लो पॉइंट P, पॉइंट P पे मैं गया, पॉइंट P से लेकर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया पॉइंट Q तक। समझ में आ रहा है कैसे आर्क ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, कंपास लिया, A पॉइंट को सेंटर लिया, A पॉइंट को सेंटर लिया, और P टू Q एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने आर्क मार्क कर दिया। उस आर्क का डिस्टेंस कुछ पकड़ लो 15 मीटर था। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका रेडियस जो है, ये आर्क जो मार्क किया है वो डिस्टेंस क्या है, 15 मीटर। तो अगर मैं रेडियस 15 मीटर बोलता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं AP इक्वल्स टू 15 मीटर एंड AQ इक्वल्स टू 15 मीटर। यस, ऐसा मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, इस आर्क को P से लेकर Q तक एक कॉर्ड ड्रॉ किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, A मेरा पॉइंट सेंटर पॉइंट था। ठीक है, यहां पर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया, कौन सा, और इसे यहां पर एक पॉइंट को नाम दिया R। स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया मतलब ये एक ट्राइंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल, और यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, ARP और ARQ। समझ में आ रहा है? अब मुझे डिटरमाइन क्या करना है पता है, मुझे डिटरमाइन एंगल PAQ या फिर CAB, ये एंगल मुझे डिटरमाइन करना है। ठीक है, मैं बोलता हूं मुझे एंगल CAB डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री है तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा, सिमिलरली ये भी हो गया हमारा थीटा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस, अभी इसे मुझे सॉल्व कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये सब ड्रॉ तो कर दिया, पर ये एंगल कैसे डिटरमाइन करोगे? तो एंगल कैसे डिटरमाइन करना है वो मैं बताता हूं, ध्यान दो। अब मैं बोलता हूं, यस यहां पर आइए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलता हूं। यस, देयरफॉर हमें पता है AP इक्वल्स टू AQ। यस, क्या बोला मैंने, AP इक्वल्स टू AQ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है। देयरफॉर अगर मैं बोलता हूं एंगल QAR इज थीटा, क्या बोला मैंने, एंगल QAR इज थीटा। यस, मैं क्या बोलता हूं, एंगल QAR इक्वल्स टू थीटा। तो आप बताइए एंगल QAP क्या होगा? यस, अगर मैं बोलता हूं एंगल QAR अगर मेरा थीटा है तो एंगल QAP क्या होगा? ऑब्वियस है 2 थीटा होगा, बिल्कुल सही। देयरफॉर मैं क्या बोलता हूं, एंगल, कौन सा एंगल, QAP इज 2 थीटा। ओके ओके, ये यहां तक ठीक था, बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, अभी मुझे डिटरमाइन क्या करना था, मुझे एंगल
पी ए क्यू ये डिटरमाइन करना था। तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो यहां पर आइए, यस एंगल क्यू ए पी, यही मुझे इसका वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। यहां पर इससे मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास ना कुछ फॉर्मूलाज है, क्या फॉर्मूलाज है, देखो मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है। यस साइन थीटा क्या बोलता है हमें, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओपीपी, जस्ट ऑपोजिट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अपॉन हाइपोटेन्यूज HYPT लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल QAR कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं है। तो ऑपोजिट क्या होगा, अगर मैं इसे थीटा बोलता हूं तो इसका ऑपोजिट क्या है, QR, बिल्कुल सही। तो ऑपोजिट है हमारा QR, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यस AQ, बिल्कुल सही AQ। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ QR, यस 2 टाइम्स ऑफ QR अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AQ, बिल्कुल सही है, ओके। अब आप बोलोगे सर वो 2 कैंसिल कर दो, क्यों कैंसिल करूं भाई, वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने कुछ रीजन के लिए किया है ना। तो देखो क्या है वो रीजन, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान दीजिए इस फिगर पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूं ये उसका सेंटर है, PQ कॉर्ड का सेंटर क्या है R, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस QR, क्या बोलता हूं, डिस्टेंस QR इक्वल्स टू डिस्टेंस RP, यस ये मैं बोल सकता हूं, दैट इज दीज बोथ डिस्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर, यस डिस्टेंस RQ एंड डिस्टेंस RP। कोई इलॉजिकल बात नहीं, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं। क्यों लॉजिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये मेरा R पॉइंट सेंटर है PQ कॉर्ड का, तो PR डिस्टेंस और RQ डिस्टेंस ये इक्वल होंगे, बिल्कुल सही। तो यस, तो 2QR के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 2 टाइम्स ऑफ QR के जगह पे मैं PQ लिख दूं डायरेक्टली, यस क्यों नहीं लिख सकता, यस मैं लिखता हूं PQ, ओके। अब ध्यान दीजिए 2 टाइम्स ऑफ AQ, मैंने क्या बोला, 2 टाइम्स ऑफ AQ, अगर A टू Q मेरा 15 मीटर है ये मुझे पता है, तो 2 टाइम्स ऑफ AQ क्या होगा, ऑब्वियसली 30 मीटर, यस तो ये हो गया मेरा 30 मीटर। आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है बट अभी मुझे एंगल डिटरमाइन करना है, थीटा डिटरमाइन करना है, तो वो मैं कैसे करूं सर, तो उसके लिए मैं हूं ना, तो मुझे ये PQ का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूंगा तो मुझे ये PQ का डिस्टेंस पता होगा, बाय चेन और बाय टेप में किसी से भी मेजर कर सकता हूं, तो ये PQ का डिस्टेंस मुझे पता होगा, बिल्कुल सही। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे पता है तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे थीटा का वैल्यू में निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ PQ अपॉन 30, यस। तो अगर मुझे थीटा मिल जाएगा तो क्या एंगल QAP मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगल QAP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। अगर थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करके एंगल QAP डिटरमाइन करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। क्या मैंने किया, वापस से एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये फिगर ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, मैंने आपको बोला कि मैंने बोला यहाँ पर एक A पॉइंट पकड़ लिया, दूसरा पॉइंट P पकड़ लिया, और यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, यस एक 15 मीटर का कोई भी पकड़ लो, 15 मीटर के डिस्टेंस पे टेप पकड़ के, फिजिकली अगर आपको मैं बताने जाऊं तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है A, ठीक है, ग्राउंड पे, अगर समझ लो, चलो ग्राउंड पे आ जाते, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि A पॉइंट मार्क कर लिया है, यहाँ पर P मार्क किया, यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, ये आर्क का रेडियस मुझे पता था 15 मीटर। फिर मैंने P टू Q ये एक सीधा कॉर्ड बाइसेक्ट कर दिया, इस कॉर्ड का डिस्टेंस मैं ऑब्वियसली मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो अगर ये डिस्टेंस मेजर कर दिया तो मैंने A से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया, कहाँ पे, R पे मार्क कर दिया, तो ये R पॉइंट मुझे PQ कॉर्ड का सेंटर मिल गया। फिर मुझे समझ गया कि PR इक्वल्स टू QR है। फिर मैं थीटा डिटरमाइन करने के लिए ये सब स्टेप्स फॉलो किया, जो सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सेकेंड मेथड ऑफ चेन ट्रैवर्सिंग कंप्लीट कर दिया और मुझे थीटा का वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग चेन ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ट्रैवर्सिंग का नेक्स्ट मेथड देखते हैं अभी हम लोग। तो ये ट्रैवर्सिंग का नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। आप बोलोगे सर थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कौन सा है, ये कंप्लीटली नया टॉपिक आता है, ठीक है। इस टॉपिक का और आपका कंपास सर्विंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बट उसका इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको दे देता हूँ कि ये थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग क्या है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यस। तो थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में क्या होता है,
जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं बिटवीन द ट्रैवर्स लेग्स क्या है आपको अभी तक आपको पता होना चाहिए, आर मेजर्ड बाय थियोडोलाइट एंड द साइड्स ऑफ द ट्रैवर्स बाय चेन और टेप। क्या कहा मैंने, जो एंगल्स होते हैं ट्रैवर्स लेग के बीच में वो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपास ट्रैवर्सिंग में हम लोग कंपास यूज करने वाले हैं क्या करने के लिए, एंगुलर मेजरमेंट्स लेने के लिए, उसी तरह से थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में हम लोग थियोडोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यस आगे क्या है, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द स्टार्टिंग लेग इज मेजर्ड बाय कंपास। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग लाइन मतलब क्या, अगर समझ लो ये कोई एक ट्रैवर्स है, ओके ध्यान से देख लो, अगर ये एक ट्रैवर्स है, यस ये अगर एक ट्रैवर्स है तो इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक बेरिंग जो होता है वो हम लोग कंपास से मेजर करते हैं। मतलब थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में भी कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक बेरिंग क्या रहता है, मैंने आपको बोला है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपास सर्विंग में वो मैं आपको बता दूंगा, ये ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यस। अब हम लोग आगे देखते हैं, the observed bearings are verified and necessary corrections for local attraction are applied। yes, लोकल अट्रैक्शन फिर से आपको वर्ड सामने आ रहा है, मैंने क्या बोला है ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग क्या होता है, सेम एज कंपास ट्रैवर्सिंग होता है, सिर्फ थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट एक कंप्लीटली नया इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में एक कंप्लीटली नया पार्ट आता है, एक कंप्लीटली नया टॉपिक है वो। तो ये ट्रैवर्सिंग में ये मेथड है, एक मेथड है ट्रैवर्सिंग का। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा के दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। ये प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग कंप्लीटली फील्ड ओरिएंटेड मेथड है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो होता है वो फील्ड पे करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, अ प्लेन टेबल इज सेट एट एवरी ट्रैवर्स स्टेशन इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द सर्किट इज फाइनली क्लोज्ड। मतलब क्या, अगर समझ लो मैं ए पॉइंट पे हूं तो ए पॉइंट पे खड़ा रहूंगा, यहाँ पर प्लेन टेबल सेट करूंगा, फिर बी पॉइंट पे जाऊंगा, बी पॉइंट पे जाके प्लेन टेबल सेट करूंगा और मेजरमेंट्स लूंगा, सिमिलर एज सी पॉइंट पे भी जाऊंगा, यस, और फिर एट द एंड डी पॉइंट या जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स पे जाके मैं इस ट्रैवर्स को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग उसे कहते हैं हम लोग, और ये कंप्लीटली फील्ड ओरिएंटेड मेथड है, यहाँ पर कुछ कोई कैलकुलेशंस नहीं किए जाते, सारा का सारा काम फील्ड पे हो जाता है। बस थोड़ा हेवी मेथड होता है क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवर्सिंग द साइड्स ऑफ द ट्रैवर्सेस आर प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू एनी सुटेबल स्केल। मतलब क्या, जो क्योंकि आप लोग फील्ड पे ये जो ट्रैवर्सिंग का मेथड है ये आप लोग फील्ड पे कैरी आउट करते हो, बट एक शीट पे जो आप लोग ड्रॉ करोगे ट्रैवर्स तो एक सुटेबल स्केल की मदद से आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट है हमारा कंपास ट्रैवर्सिंग, जिसके बारे में अभी हम लोग सीखने वाले हैं। आगे इसके सारे टर्म्स जो अब तक मैंने आपको सस्पेंस बना के रखा था, एक एक टर्म्स, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो इस कंपास ट्रैवर्सिंग के बारे में फिलहाल मैं आपको यही बता देता हूं कि इसमें जो होता है वो सारे ट्रैवर्स के मैग्नेटिक बेरिंग्स मेजर किए जाते हैं, 4 बेरिंग्स और बैक बेरिंग्स मेजर किए जाते हैं। ठीक है, सारे टर्म्स जो अभी मैं बोला, अभी जैसे कि मैंने जस्ट बोला कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग, ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में इन डेप्थ जानेंगे। ठीक है, वहां पर आपका सारा सस्पेंस, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट 4 मेथड्स आपको मैंने बता दिए हैं। क्या क्या देखा है हम लोग ने, चेन ट्रैवर्सिंग के मेथड्स देखे हैं, चेन ट्रैवर्सिंग में 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड आपको दिखा दिया। फिर हम लोग ने कौन सा देखा, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग देखा, तीसरा हम लोग ने देखा प्लेन टेबल, और ये फाइनल कंपास ट्रैवर्सिंग जिसके बारे में अभी हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के अभी के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के लेक्चर में कंपास ट्रैवर्सिंग को पूरी तरीके से इन डेप्थ जानने की स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.